चैनल। और आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था की, और उसमें टॉपिक है हमारा आज का प्रेसिडेंट। ठीक है। आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, पावर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, प्रेसिडेंशियल टर्म्स क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है और कार्यकाल कब तक होता है और कब तक अपने पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति की शर्तें क्या हैं, कंडीशंस, राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या हैं, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और कौन दिलाता है राष्ट्रपति शपथ, कहाँ किसके सामने लेता है, राष्ट्रपति का वेतन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करेंगे। इलेक्शन में हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड को देखेंगे, इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्या है, ये किस प्रकार काम करती है, कैसे काम करती है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसके क्या क्या प्रोसेस है, ये पहले किस सदन में पास होता है, फिर किस सदन में जाता है, कितना बहुमत चाहिए, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हम राष्ट्रपति की ऑफ इंडिया की पावर्स देखेंगे। पहली है आपकी वीटो पावर। वीटो पावर्स के 3 पार्ट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। वीटो पावर क्या है, वो अपनी वीटो पावर का यूज किस प्रकार करता है, इसके बारे में डिस्कस पूर्ण रूप से करेंगे। फिर उसके जनरल पावर्स, एग्जाम्पल के तौर पर जुडिशरी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या हैं, इनको देखेंगे। आगे बात करेंगे कि वो किस तरह काम करती हैं, और इसके साथ साथ आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी पावर क्या होती है, यानी किस प्रकार काम करती हैं, कैसे राष्ट्रपति शासन लगता है, कैसे वित्तीय आपातकाल लगता है, इस सब पर चर्चा करेंगे। पैडॉन पावर, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ये कैसे वर्क करता है, यानी आज हम पूर्ण रूप से एक एक पॉइंट को लेते हुए डिस्कस करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के लिए हमें किस प्रकार की योग्यताएं चाहिए, वो भारत का नागरिक है या नहीं, इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कैसे होता है, उसकी पावर्स क्या हैं, वो अपनी पावर्स का कहीं मिसयूज तो नहीं करता, सब पर एक अच्छी तरीके से बात करेंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना आए। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ में आए, और मेरी स्पीड ज्यादा हो रही हो तो आप बता सकते हैं कि अगली वीडियोस में स्पीड ज्यादा ना हो, मैं पूरा कंट्रोल करूंगा, आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या भारत का राष्ट्रपति किस पार्ट में है, तो ये भाग 5 में है, ये अनुच्छेद 52 से 78 तक है, यानी आर्टिकल 52 से 78 तक है। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक एक आर्टिकल को ढंग से देखेंगे और उसके डिटेल्स को चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है। आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते, केवल भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, जो भारतीय संघ की
कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। यानी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की जो संघ कार्य एग्जीक्यूटिव का वैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च, गरिमामय और प्रतिष्ठा वाला होता है। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना जाता है और प्रतिष्ठा वाला होता है। राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी राष्ट्रपति जितनी भी कार्यपालिकाएं शक्तियां हैं वो सबका प्रयोग मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर करता है। इसके बिना राष्ट्रपति कार्यपालिकाई शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए वो बाध्य है पूर्ण रूप से। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। आगे देखते हैं थोड़ा। भारत के राष्ट्रपति का पद, देखो आगे यहां से, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कहां से लिया गया है? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपका फैक्ट यहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं। लेकिन उसके कार्य और शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। यानी भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया तो गया है, लेकिन उसके कार्य और शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। यानी अमेरिका से राष्ट्रपति का पद तो लिया गया है, मगर उसकी शक्तियां और कार्य अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। किसके समान है? भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी राष्ट्रपति का पद संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, तो ये ब्रिटिश से संबंधित। भारत का जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जो कार्य और शक्तियां हैं, वो इंग्लैंड से संबंधित हैं। लेकिन जो पद लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनको देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आता है, यहां से फैक्ट बनता है कि भारत का राष्ट्रपति किस भाग में है? तो भारत का राष्ट्रपति भाग 5 में है। फिर कितने आर्टिकल तक है भारत का राष्ट्रपति? आर्टिकल 52 से 78 तक है। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। यानी ये आपके फैक्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप नोट्स भी बना सकते हैं, कर भी सकते हैं। राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या हैं? ये आपका आर्टिकल 58 में है। पहला क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति की योग्यताएं किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं, कितनी योग्यता है राष्ट्रपति पद के लिए? निम्नलिखित योग्यता हैं, उनको हम आगे देखते हैं। पहली, वह भारत का नागरिक हो। यानी राष्ट्रपति वही बनेगा जो भारत का नागरिक हो।
राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरी योग्यता क्या है? क्वालिफिकेशन, वो 35 ईयर्स पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कम से कम 35 वर्ष से कम का ना हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से कम का ना हो, अधिक का हो सकता है। तीसरी क्या है? लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरी क्वालिफिकेशन यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास, यानी लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति वही बन सकता है, या भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संविधान में लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया है, मैं कुछ न कुछ बताया गया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो लाभ के पद पर माने जाते हैं, परंतु इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल और संघ अथवा किसी के पद को लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो या राज्यपाल का पद हो, यानी संघ से संबंधित जितने पद हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते। इसके आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक यानी निर्वाचक होने चाहिए, 50 प्रोपोनेंट्स व 50 अनुमोदक अप्रूव करने वाले होने चाहिए। अब 50 आपके निर्वाचक होने चाहिए यानी आपके प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करता है जो उम्मीदवार, उसके लिए 50 प्रस्तावक, अनुमोदक, तथा जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करेगा। यानी जमानत राशि के रूप में राष्ट्रपति कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे? 15,000। कहाँ जमा करने हैं? आरबीआई में। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी ये राशि जब्त हो जाएगी या कर ली जाएगी। कोई भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो उम्मीदवार नामांकन करता है तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए और जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा कराने होंगे। यदि उम्मीदवार 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ है या असमर्थ रहता है तो राशि जो 15,000 राशि है वो क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। इसमें पहला आपका है कितने प्रस्तावक चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। और किसके लिए? उम्मीदवार के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। कहाँ जमा करनी है? आरबीआई में। आगे देखते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या क्या पद्धति है, उसको आगे देखते हैं। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन के दो विकल्प थे। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा किया जाए, पर ऐसा करने पर वह मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधि हो सकता है तथा सत्ता के दो अलग अलग केंद्र बनने की संभावना थी। राष्ट्रपति का जो संविधान सभा है, राष्ट्रपति का चुनाव पहले सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा कराने की सोच रही थी, लेकिन क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधि हो सकता है और सत्ता के दो अलग अलग केंद्र स्थापित हो सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र पद है और प्रधानमंत्री एक प्रमुख है कार्यपालिका का। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाए। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बहुमत दल की कठपुतली बन सकता है। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का चयन किया गया। के निर्वाचन में आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते? इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित विधानसभाओं या विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। यानी इसका मतलब दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे? मनोनीत। जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2 और राज्यसभा में 12, ये भाग नहीं लेंगे। और राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यानी राज्य विधानसभाओं और केंद्र विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। लेकिन विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौन कौन नहीं लेंगे? ना ही निर्वाचित और ना ही मनोनीत। विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेंगे, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग नहीं लेंगे। किसके? विधान परिषदों के। विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभा और केंद्र शासित विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे देखते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल में स्थान दिया गया। ये क्वेश्चन फैक्ट का है, पीटी का क्वेश्चन है ये। इसको आगे देखते हैं क्या क्या पीटी क्वेश्चन में है। पहला, कौन सा अधिवेशन संविधान संशोधन है? तो 70वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ?
1992 में इसके द्वारा क्या क्या हुआ, दिल्ली और पुदुचेरी की विधान सभाओं के सदस्यों का निर्वाचक मंडल में स्थान दिया गया। दिल्ली और पुदुचेरी के विधान सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन मंडल में क्या दिया गया, स्थान दिया गया। और 1992 के बाद ही दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। आगे हम राष्ट्रपति पर आगे चर्चा करेंगे, संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज तक के लिए बस इतना है।